17 सालों से लगभग बहाली नहीं आई है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 38 जिला से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी की उम्र सीमा समाप्ति की ओर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की ओर है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं लग रही है। सब विभाग में बहाली आ रही है, आखिर लाइब्रेरियन बहाली क्यों नहीं? आज किसी भी हालात में किसी भी तरह हम लोग एलईटी का तिथि तय करके ही जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ डिगे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 4 महीने से इंतजार में है। ये इलेक्शन के पहले भी हुआ कि हम लोग अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। आखिर कब निकालेंगे? आखिर आज आ रही है पार की लड़ाई, आज डेट जारी करना होगा, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, लेट का पात्रता आप दे दीजिए, उसके बाद टीआरई 4 के साथ साथ हम लोग को भी ले लीजिए। अभी हम पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हैं और देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है इस ठंड में जो है धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इनसे जो है एक करके बात करने की प्रयास करेंगे। इस कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और धरने पर क्यों बैठे हैं? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है विदय अमर हुआ। इतनी ठंड के समय में आप लोग धरना पर बैठ गए हैं, क्या कुछ? हम लोग का मांग है कि लेट का जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द जारी किया जाए। लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का उसका नोटिफिकेशन जितना जल्द हो जारी किया जाए। हम लोग 4 महीने से इंतजार में है। ये इलेक्शन के पहले भी हुआ कि हम लोग अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। आखिर कब निकालेंगे? बस हम लोग उसी के लिए धरने पे बैठे हैं। हम लोग को लेट का नोटिफिकेशन चाहिए। इससे पहले भी आप लोग धरना बहुत बार इस तरह का जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार कर चुके। कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन मिला, आखिर आश्वासन मिला तभी तो शिक्षा विभाग से यहाँ बोला गया कि आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप कंडक्ट कराइए। आखिर हम लोग लेट पास करेंगे तभी तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट का नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 2 महीना के बाद ही एग्जाम लीजिए, लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम लोग की मांग बस यही है। कहा जाता है कि 17 सालों से इसकी बहाली नहीं। जी 17 सालों से इसकी बहाली नहीं है। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि अब बहाली है, अब बहाली है, लेकिन ये टाल मटोल का रवैया आज तक चल ही रहा है। तो अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग बस धरना पे बैठे हैं। हम लोग का मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। और क्या करना है? हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। नोटिफिकेशन दे दे उसके बाद बस हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए कई महिलाएं भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? हम जयश्री कुमारी मधेपुरा जिला से आए, ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी से प्रदेश महिला प्रभारी हैं। 17 सालों से लगभग बहाली नहीं आई है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आखिर रोड पे बैठने को 38 जिला से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी की उम्र सीमा समाप्ति की ओर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की ओर है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं लग रही है। सब विभाग में बहाली आ रही है, आखिर लाइब्रेरियन बहाली क्यों नहीं? ये 2 राय क्यों अपनाया जा रहा है? लाइब्रेरियन बहाली, आज लेट नोटिफिकेशन का डेट हम लोग लेट के जाएंगे, इसलिए। इससे पहले भी तो आप लोग धरना पे आए थे। बहुत बार धरना दिए हैं, पता नहीं सरकार की मनसा क्या है। आखिर आज आ रही है पार की लड़ाई, आज डेट जारी करना होगा, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। इतनी ठंड के समय में क्या सरकार आपकी बातें सुनेगी? बात को सुनना पड़ेगा। आज यहाँ से हम लोग उठेंगे ही नहीं जब तक बात नहीं सुनेंगे। जब तक बात नहीं सुनेंगे धरना पे रहेंगे। तो देखिए लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो है कई अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। जिस तरह से 17 वर्षों से अभी तक जो है लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। कई बार से ये लोग धरना पे बैठ रहे थे। आज इन लोगों का जो है जिस तरह से धरना पे बैठे हैं, इनका कहना है कि आज लाइब्रेरियन का जो है नोटिफिकेशन लेकर रहेंगे, तब जो है यहाँ से जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। 17 वर्षों से लाइब्रेरियन। बिल्कुल। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन हम लोग का 17 नहीं 18वां जा रहा है। 17वां तो कैंसिल हो गया। अब 5 जनवरी 2026 जो है, ये 18वां वर्ष हम लोग इन कर गए हैं। भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, लेट का पात्रता आप दे दीजिए, उसके बाद टीआरई 4 के साथ साथ हम लोग को भी ले लीजिए। 25 अगस्त का ही दिखाई ना? पुराना बैनर आ गया है, पुराना बैनर आ गया है। आंदोलन हम लोग लगातार कंटिन्यू जारी है। बैनर तो पुराना है, लेकिन मांग तो अब बिल्कुल। हम नया साल में नया रोजगार दे दीजिए, कम से कम तो ये तो करके दिखा दीजिए। लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, साथ में बीपीएससी लाइब्रेरियन का भी डेट घोषित कर दीजिए। हम लोग छात्र चले जाएंगे। इससे पहले भी तो आप आए थे। बिल्कुल। हर बार आ रहे हैं, हर बार प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। डेलीगेशन के टीम के माध्यम से अगले बार आए थे, तो पता चला कि अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से मुलाकात हुआ, अभद्रता टिप्पणी से टिप्पा टिप्पणी बात हुआ। कभी उन पे थोप रहे हैं, कभी उन पे थोप रहे हैं। अरे तो थोपा थोपी हम नहीं जानेंगे। सरकार आपको हरी झंडी दे दी है, आप ना करवाएंगे एग्जाम। आप कौन सी कंपनी से करवाइएगा, नहीं करवाइएगा, ये अभ्यर्थी लोग तो नहीं जानता है।
अच्छा, इस बार भारी बहुमत से सरकार बनी है तो क्या लगता है कि देखिए, सरकार के तरफ से आपको हरी झंडी मिल गया है। ये अफसरशाही हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, ये अफसरशाही है। जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा रोका गया है, न कि शिक्षा मंत्री के द्वारा रोका गया है या मुख्यमंत्री के द्वारा रोका गया है। यहाँ का आपका जो अध्यक्ष है BSE बोर्ड का सचिव है, अब इनको दे दिया गया है कि आप करवाइए। तो करवाने के लिए तो सरकार नहीं आएगी, अभ्यर्थी लोग तो कंपनी नहीं ढूंढेगा। यहाँ आयोग में जो बैठे हुए हैं उन लोग ना सचिव और अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन सा कंपनी में हम परीक्षा लें, समय सीमा क्या रहेगा नहीं रहेगा। आप कहाँ से हैं सर? थोड़ा राज्य के सभी हाई स्कूल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन वाली प्रक्रिया विलंब शुरू। मैं सबसे पहले द एक्टिविस्ट चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों को आवाज़ को बुलंद करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और हम लोगों के नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार चौधरी हुआ, गया जिला से आया हूँ, वज्रगंज से आया हूँ और मैं वेद प्रकाश जी को मित्र भी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है और इस चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ये काफ़ी आज के आप छोड़िए, पहले तो आपकी अपनी मांग बताइए। हमारी मांग ये है कि 17 वर्षों से हम लोगों के बिहार सरकार टाल बोटल करके कुछ न कुछ पेपरबाजी करके कुछ संतावना दे करके हम लोगों को सिर्फ लंबा दूरी खींचा जा रहा है। अभी तक कोई तरह का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है एलईटी का या अदर मतलब कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 17 वर्षों से हम लोगों को सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है। आज किसी भी हालात में किसी भी तरह में हम लोग एलईटी का तिथि तय करके ही जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ डिगे रहेंगे, अड़े रहेंगे। हम शिक्षा विभाग के सचिव से, शिक्षा विभाग के मंत्री से, मैं शिक्षा विभाग के मंत्री से और सचिव से मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोगों के अब ठगा नहीं जाए। 17 वर्षों से ठग के आए हैं, पेपरबाजी करते आए हैं और कभी हम लोगों को आपके कथनानुसार मतलब हम लोग को परिणाम नहीं मिला। आज हम लोग परिणाम इसलिए लेकर जाएंगे, आप किसी न किसी तरह से आप डिपार्टमेंटल बात करके हम लोगों को तिथि एलईटी का तिथि का घोषणा कर दिया जाए ताकि हम लोग शांतिपूर्वक फिर आज नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। बिल्कुल आज नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे, आज एलईटी का नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। चूंकि हम लोगों का उम्र अब खत्म होने की कगार पे, अगर अब हम लोग नौकरी न करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप एलईटी का पात्रता परीक्षा का तिथि तय कर दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, यही हमें कहना है। देखिए, यहाँ पे एलईटी नोटिफिकेशन जारी कराने को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत करने की प्रयास की, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 17 सालों से एलईटी जो है लाइब्रेरियन का जो है अभी तक बहाली कोई नहीं आई है, नहीं उसके लेकर जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज किसी भी हालत में जो है एलईटी का नोटिफिकेशन हम यहाँ से लेकर जाएंगे। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है हम धरने पर बैठे रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।